मार्केट में 550 वॉट की पावर सप्लाई हमें 500 रुपए की भी देखने को मिलती है, 1500 की भी देखने को मिलती है, 2500, 3500, इवन 10,000 तक की भी देखने को मिलती है। सो इन पावर सप्लाईज में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है एंड क्यों आपको इस पावर सप्लाई को इग्नोर करना चाहिए, तो इसके बारे में आज अपन इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। आपके सिस्टम ने जितनी पावर की डिमांड करी है उतनी पावर आपके सिस्टम को डिलीवर करने का काम है आपके पावर सप्लाई का। फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम 500 वॉट के आसपास कंज्यूम कर रहा है, बट दैट डजंट मीन कि पावर सप्लाई भी 500 वॉट ही कंज्यूम करता है आपके सॉकेट से। हो सकता है पावर सप्लाई 550 वॉट कंज्यूम कर रहा हो, या फिर 600 वॉट, या फिर 700 वॉट, या फिर उससे भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हो। जो पावर सप्लाई जितनी कम पावर कंज्यूम करता है आपके सॉकेट से, वो पावर सप्लाई उतना ज़्यादा एफिशिएंट कहलाता है। अब बेटर इफिशियंसी वाले पावर सप्लाईज किसको बोलते हैं? सो जो अच्छे एफिशिएंसी वाले पावर सप्लाईज हैं उनको 80+ मार्क से हम रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है 80+ ब्रॉन्ज, ये है 80+ वाइट, 80+ सिल्वर, 80+ गोल्ड, 80+ प्लैटिनम। इस टाइप के अलग अलग हमें सर्टिफिकेशन देखने को मिलते हैं। अब इन गोल्ड, प्लैटिनम, ब्रॉन्ज इनका क्या मतलब हुआ? अब देखिए, ये सारे ही पावर सप्लाई आपको 80+ इफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं, मतलब 80% से ज़्यादा इफिशिएंसी आपको ये प्रोवाइड करते हैं। बट हियर इज द थिंग, नॉर्मली ये सारे ही पावर सप्लाईज जब बहुत कम लोड पे होते हैं या फिर फुल परफॉर्मेंस पे होते हैं, लाइक 100% लोड पे होते हैं, तो उस केस में वो पावर सप्लाईज थोड़े कम इफिशिएंट होते हैं। एंड जब पावर कंजम्पशन कहीं बीच में होता है, लाइक 50% के आसपास, तब उसकी इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो जो 80+ ब्रॉन्ज है, इसकी इफिशिएंसी मैक्सिमम है 85% एंड मिनिमम है 82%। सो ये अपने बेस्ट के सिनारियो में 85% के आसपास इफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा एंड अपने वर्स्ट के सिनारियो में 82% के आसपास इफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा, विच इज मच बेटर दैन द जेनेरिक पावर सप्लाईज। बिकॉज जेनेरिक पावर सप्लाई में कहीं पर भी दूर दूर तक एफिशिएंसी के बारे में मेंशन नहीं होता है। हो सकता है वो 70% एफिशिएंट हो, 60 हो, 50 हो, या उससे भी कम हो, वी डोंट नो। एंड ये जेनेरिक पावर सप्लाई के मैन्युफैक्चरर्स को भी क्लियरली पता है कि यार अपने जो ऑडियंस है, अपने जो टारगेटेड ऑडियंस है, उन्हें एफिशिएंसी के बारे में कुछ नहीं करना है, बस कंप्यूटर ऑन हो जाना चाहिए, दैट्स इट। बट अगर भाई बात तो सही है, पावर सप्लाई होना चाहिए और कंप्यूटर चलना चाहिए, दैट्स इट, उससे ज़्यादा और क्या ही मकता। अगर आपको भी ये बात सही लगती है, सो लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग। यह पावर सप्लाईज इनकी इफिशिएंसी की वजह से महंगी नहीं है। ये जो इफिशिएंसी मार्क है, इससे हमें पावर सप्लाई की एक ओवरऑल क्वालिटी के बारे में अंदाज़ा लगता है। अगर कोई पावर सप्लाई 80+ है, दैट मीन्स उसमें अच्छे क्वालिटी कंपोनेंट यूज़ करे गए हैं। अब जो जेनेरिक पावर सप्लाईज होती है उनमें हमें मैक्सिमम 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है, बट जो 80+ वाइट होती है उनमें हमें नियर अबाउट 2 से 3 साल के बीच में वारंटी देखने को मिलती है। जो 80+ ब्रॉन्ज होते हैं उनमें हमें 3 से 5 साल की वारंटी देखने को मिलती है। एंड जो 80+ गोल्ड एंड 80+ प्लैटिनम होते हैं उनमें हमें नियर अबाउट 10 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है। इसलिए नहीं कि उसकी इफिशिएंसी ज़्यादा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें कंपोनेंट अच्छे यूज़ किए गए हैं। बेटर इफिशिएंसी मतलब बेटर कंपोनेंट्स, एंड बेटर कंपोनेंट्स मतलब बेटर लाइफ स्पैन। ठीक है भाई, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कितने अच्छे कंपोनेंट मेरे पावर सप्लाई में यूज़ करे गए हैं, बस मेरे कंप्यूटर चलना चाहिए, दैट्स इट। अगर सिर्फ यही सीन होता तो कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं। बट जेनेरिक पावर सप्लाईज बनाई जाती है लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट के साथ, उसमें जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करी जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉस्ट कटिंग उनमें कंपोनेंट भी चीप यूज़ होते हैं एंड उनमें किसी भी तरह की कोई भी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती। एंड क्योंकि उनमें कंपोनेंट चीप यूज़ करे गए हैं, लेट से आप आपके सिस्टम को फुल परफॉर्मेंस पे यूज़ कर रहे हो, लाइक उस टाइम पे मान लो आपके सिस्टम पे 200-300 वॉट का लोड आ रहा है, उस केस में इलेक्ट्रिसिटी में अगर फ्लक्चुएशंस होते हैं, वोल्टेज थोड़ा अगर कम जाता है, एंड क्योंकि उस पावर सप्लाई में कंपोनेंट चीप यूज़ करे गए हैं, लाइक जो कैपेसिटर्स है जो चार्ज को होल्ड करते हैं, एंड जब कुछ मिली सेकंड के लिए वो फ्लक्चुएशन आता है तो वो अपने में से उतना करंट आगे प्रोवाइड नहीं कर पाते। दैट्स वाई आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाता है, आई मीन अनएक्सपेक्टेड शटडाउन हो जाता है, जैसे किसी ने चलते बीसी में आपकी बटन दबा दी हो, दैट्स इट। बट जो अच्छे PSUs होते हैं 80+ वाले, उनमें कंपोनेंट थोड़े हाई क्वालिटी यूज़ किए जाते हैं, दैट्स वाई छोटे मोटे फ्लक्चुएशन ये ऐसे ही झेल लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, जेनेरिक पावर सप्लाई में हमें किसी भी तरह की कोई भी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती, लाइक वोल्टेज प्रोटेक्शन, सर्ज प्रोटेक्शन, फ्यूज, रिले, सर्किट ब्रेकर, इनमें से कुछ भी हमें चीप पावर सप्लाईज में देखने को नहीं मिलता। जबकि वही अच्छे पावर सप्लाईज में ये सारे प्रोटेक्शंस का यूज़ किया जाता है। जस्ट इन केस अगर कभी ओवर वोल्टेज हो भी जाए तो छोटे मोटे वोल्टेज को ये PSU आराम से झेल लेते हैं। बट मान लो कभी वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा पावर की डिमांड करी जा रही हो, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से PSU बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है या फिर ओवर वोल्टेज हो चुका है, तो उस केस पे आपका PSU डैमेज होने के बजाय वो ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाएगा, जिससे हाँ आपका जो सिस्टम है वो अनएक्सपेक्टेडली शटडाउन हो जाएगा, जैसे कि किसी ने आपकी बटन दबा दी हो। अरे भाई, फिर इस अच्छे PSU का फ़ायदा क्या है अगर ये भी ऐसे बंद हो जाते हैं तो? ये PSUs बंद होते हैं ओवर वोल्टेज के अगेंस्ट, ताकि ये अपने आप को एंड आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट कर पाए।
बट इन जनरल पीएसयूज को बिल्कुल भी नहीं पता कि ओवर वोल्टेज क्या है। मतलब इन्हें ये तक नहीं पता कि इन्हें कितने वोल्टेज पे चलना है। इनमें किसी भी तरह के सेंसर्स का भी यूज़ नहीं होता। सो पीएसयू को बेसिकली पता नहीं कि टेम्परेचर क्या चल रहा है एंड कितने टेम्परेचर पे से ऑपरेट होना है, कितने टेम्परेचर पे से बंद होना है। सो उस पीएसयू को कोई आइडिया नहीं है। जितना करंट आ रहा है उतने पे चलो, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो फटो। एंड लेट से अगर उस पीएसयू में कभी ओवर वोल्टेज वाली प्रॉब्लम हो भी गई तो चांसेस है कि आपका पीएसयू खराब हो जाए। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में पीएसयू खराब नहीं होते। उस केस में खराब होते हैं आपके कंपोनेंट्स। लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका मदरबोर्ड डैमेज होता है। मदरबोर्ड का वीआरएम सेक्शन, हाँ वही जो कैपेसिटर्स लगे होते हैं सीपीयू के आजू बाजू, वो शायद आप में से कोई इस बात को रिलेट कर सकता है कि लाइक ये जो कैपेसिटर्स होते हैं जो सीपीयू के आजू बाजू लगे हैं वो खराब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ ओवर वोल्टेज। फिर आपको इन कैपेसिटर्स को रिप्लेस करना पड़ता है समटाइम्स। आई एम नॉट सेइंग कि ये सिर्फ पीएसयू का मैटर है। समटाइम्स मदरबोर्ड के साथ साथ आपका ग्राफिक्स कार्ड भी है, जन आपकी हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव के भी खराब होने के चांसेस बने रहते हैं। इंस्टेड ऑफ डैमेजिंग योर कंपोनेंट्स इट इज बेटर टू शट डाउन। बट इनमें ऐसे कोई प्रोटेक्शन है नहीं, सो ये शट डाउन होते नहीं है। बट क्योंकि इनमें ऐसे प्रोटेक्शंस लगी होती है तो ये उस टाइप के करंट को अच्छे से फिल्टर कर पाते हैं, अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। एंड जस्ट इन केस रियल केसेस में अगर मैनेज नहीं कर पाए तो ये शट डाउन हो जाते हैं अनएक्सपेक्टेडली, जस्ट टू सेव अवर पीसी। हाउ टू बाय अ पावर सप्लाई, इसके ऊपर एक नया वीडियो अलग से आएगा। ये मेरा पावर सप्लाई के ऊपर पहला वीडियो, तो इसको मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं चाहता। बट स्टिल मैं यही बोलूँगा कि आप एटलीस्ट 80+ पावर सप्लाई ज़रूर लें। 80+ में भी ट्राई करो कि 80+ ब्रॉन्ज आप एटलीस्ट ज़रूर लें। अगर बजट कम है तो 80+ वाइट भी चलेगा, बट इसके नीचे नहीं जाना है। एंड स्टिल अगर इसका भी बजट ना बन पा रहा हो तो रादर देन कि आप वो जेनरिक पावर सप्लाई ले, उसी प्राइस में अगर आपको यूज्ड पावर सप्लाई लेंगे तो आपको इस टाइप के 80+ ब्रॉन्ज वाले पावर सप्लाई आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे, जो आपको मच बेटर वैल्यू ऑफर करेगा। एंड इफिशिएंसी एंड गुड क्वालिटी कंपोनेंट के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन पीएसयूज को एक्सपेंसिव बनाती है। सो जो चीप एंड जेनरिक पावर सप्लाईज होते हैं उनमें आपको देखने को मिलते हैं इस टाइप के रंगी बिरंगी पावर केबल्स। एंड जो पावर सप्लाई इससे थोड़े महंगे होते हैं उनमें आपको देखने को मिलते हैं इस टाइप के हाँ वही रंगी बिरंगी केबल, बट आपको इस टाइप की वो से स्लीव्स देखने को मिलते हैं जिसमें ऐसे कोटेड होते हैं, जिससे हमें थोड़ा एक मिनिमल लुक देखने में मिलता है। देन इसके बाद आते हैं इस टाइप के कंप्लीट ब्लैक या फिर कंप्लीट वाइट केबल्स वाले पीएसयूज। अब ये जो केबल्स है ना, ये हमारे सिस्टम को काफ़ी मिनिमल लुक देने में हेल्प करते हैं, जिससे ऑब्वियसली सिस्टम काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन हमें देखने को मिलता है। एंड ये वायर्स मुझे पर्सनली थोड़े देखने में बेटर लगते हैं। एंड इसके बाद आते हैं सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई। सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई में हमें देखने को मिलते हैं इस टाइप के दो पावर कनेक्टर। ये है 24 पिन पावर कनेक्टर और ये है 4+4 पिन पावर कनेक्टर। मतलब ये वो दो केबल्स है जो आपको लगाना कंपलसरी है आपके मदरबोर्ड के ऊपर, इसके बिना आपका सिस्टम चालू नहीं होगा। सो ये दो कंपलसरी केबल आपके पीएसयू को डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। एंड जो रिमेनिंग केबल्स होते हैं वो आपको देखने को मिलता है इस टाइप के डिटैचेबल, जिसमें से एक एंड आपके पीएसयू में लगेगा एंड जो दूसरा एंड है वो आपके अलग अलग पेरिफेरल्स में लगेगा। लाइक ये पोर्ट्स लगते हैं आपके हार्ड ड्राइव में। एंड इसी केबल के जैसा एक व्हाट वी से PCIe केबल आता है जो आपके ग्राफिक्स कार्ड में लगता है। तो वो सारे केबल्स डिटैचेबल हैं, दैट्स वाई वो है सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई। देन उसके बाद आता है फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई। फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई बोले तो सारे ही केबल्स डिटैचेबल होते हैं, तो सारे ही केबल को आप बेसिकली निकाल के एक एक लगा सकते हो। सो जिन केबल्स का आपको एक्चुअल में यूज़ है सिर्फ आप वही केबल लगाओगे, बाकी केबल आपके साइड में रहेंगे, आई मीन आपके डब्बे में रहेंगे पैक कहीं पे दूर, वो आपके सिस्टम में नहीं रहेंगे। एंड इसके बाद और भी थोड़े डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। लाइक ये जो फ़ैन है, अब ये एक बेसिक 80+ पावर सप्लाई है, तो इस टाइप के पावर सप्लाई में हमें नियर अबाउट 12 सेंटीमीटर का फ़ैन देखने को मिलता है। अब बड़ा फ़ैन होने की वजह से ये थोड़े स्लोली घूमते हैं एंड इनका नॉइज़ काफ़ी कम आता है। लेट्स से आप एक्सपेंसिव वाला और भी से पावर सप्लाई लेते हो, उस एक्सपेंसिव पावर सप्लाई के आप सारे केबल निकाल लो, तो उस पावर सप्लाई के केबल्स को आपको बैलेंस करने के लिए इधर 3 जेनरिक पावर सप्लाईज आपको रखने पड़ेंगे, तब जाके इनका वेट बैलेंस होगा। आई मीन इतना डिफरेंस होता है। इन लास्ट कंक्लूजन, पावर सप्लाई लेनी है तो एटलीस्ट 80+ ज़रूर ले। अगर बजट नहीं है तो सेम जेनरिक प्राइस वाला यूज्ड पीएसयू ले, वो आपको मच बेटर वैल्यू ऑफर करेगा। मच बेटर वैल्यू के साथ साथ मच बेटर रिलायबिलिटी एंड प्रोटेक्शन भी आपको ऑफर करेगा। एंड आपका मदरबोर्ड भी आपको दुआई देगा। मदरबोर्ड इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर। एंड मदरबोर्ड का भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका चिपसेट। अगर आपको मदरबोर्ड के बारे में ठीक से समझना है तो आपको चिपसेट के बारे में समझना पड़ेगा। एंड चिपसेट को मैंने एकदम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस वाले वीडियो में, पूरा एनिमेशन वगैरह के साथ। एंड डेफिनेटली दैट विल वर्थ योर टाइम की बात चल रही है ना, तो ये वीडियो मैंने पहले ऐसा रिकॉर्ड कर लिया था, तो ये वीडियो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शायद से कोई पॉइंट छूट भी गए होंगे, आई डोंट नो। ऐसा होता है बिकॉज एनीवेज, एंड डेफिनेटली दैट विल वर्थ योर टाइम। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।